सो वेलकम इन दिस वीडियो। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चार्ट दिखा रहा है, ठीक है, और किस हिसाब से हम उसको प्लान करने की कोशिश करेंगे कि क्या दिखता है उस हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है। तो अभी देखो, ये वीकली चार्ट है, दोनों में इधर बैंक निफ्टी का है, इधर निफ्टी का है, ठीक है। तो इन दोनों को लेकर चलते हैं। दोनों चार्ट मैंने सामने ही लगा लिए। एक बात तो पहले ये देखो कि इसमें हमें दिख क्या रहा है कि ये एक काइंड ऑफ फ्लैग बन रहा है, ठीक है। ये फ्लैग बन रहा है और ये हो सकता है ब्रेकआउट हो और फिर ये यहाँ तक कहीं जाए आने वाले टाइम में। फिर एम पैटर्न बनेगा, अगर मार्केट को फिर बेरिश होना होगा डाउन साइड, तो एम पैटर्न की तरह वो एक्ट करके फिर नीचे आ सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, ऐसा ही फ्लैग जो है वो इस साइड भी दिख रहा है बैंक निफ्टी में भी, जो कि शायद ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है। तो उस हिसाब से अभी देखते हैं क्या इसमें। देखो, वीकली चार्ट में डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, सिंपल, ठीक है, नेकलाइन के पास में। इस साइड भी जो है वो भी डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, सेम लेवल पे उठा है, यहाँ पे काइंड ऑफ हैमर सा बना है, यहाँ पे पूरी बुलिश कैंडल है, ठीक है। बैंक निफ्टी में बुलिश कैंडल है, निफ्टी 50 में काइंड ऑफ हैमर पैटर्न सा बना हुआ है, ठीक है, इसमें बुलिश कैंडल। सो दोनों ही अच्छे से पॉजिटिव दिख रहे हैं, ठीक है ना। और अभी एक मिनट, ओके। सो अभी दोनों में इसमें हमें साफ दिख रहा है कि ये पॉजिटिव जगह पे। अभी हो क्या सकता है, इसकी नेकलाइन ये है, ठीक है। इस नेकलाइन के बाद अगर इसको ब्रेक करना है, हो सकता है एक दो दिन यहाँ पे होल्ड करे, मीन्स की एक आध वीक होल्ड करे और फिर कंटिन्यू करे ऊपर की साइड, ठीक है। ये हो सकता है एक तो, जहां फिर क्या हो सकता है, जहां फिर हो सकता है कि डायरेक्ट एक और बुलिश कैंडल हमें देखने को मिले, यहाँ पे हो सकता है डायरेक्ट बुलिश कैंडल मिले और ये नेकलाइन सीधा ही ब्रेकआउट कर दे डब्ल्यू पैटर्न में। अभी इसमें भी ऐसा ही हो सकता है, इसमें हो सकता है कि ये भी एक आध दिन होल्ड करे इनसाइड कैंडल, ठीक है, एक आध वीक मतलब होल्ड करे, जहां फिर एक बड़ी बुलिश कैंडल यहाँ पे भी दिख सकती है, ठीक है। सो उस हिसाब से हम प्लान, जैसे ये देखो, ये है ना कि हैमर के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल दिखने को मिली थी, ऐसा हो सकता है। तो अभी हमारा इसमें व्यू क्या है वीकली चार्ट में, इस हफ्ते में हमें दो चीजों की पॉसिबिलिटी लग रही है, या तो इनसाइड कैंडल बनेगी, ठीक है, जहां फिर एक बुलिश कैंडल बन सकती है। इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी, इन दोनों की ज्यादा प्रोबेबिलिटी देखने में लग रही। तो उस हिसाब से हम इसको प्लान कर रहेंगे अभी कि हम थोड़ा सा पॉजिटिव ही देखेंगे, ठीक है। और अगर इस ट्रेंड लाइन की बात करोगे आप दोनों में, तो ये मल्टी टाइम टेस्ट हो चुकी है, ठीक है, एक बार, दो बार, तीन, चार, कितनी बार टेस्ट हो चुकी है। अभी ये चौथी और पांचवी बार शायद ब्रेक करने के लिए आ रहा है, हो सकता है ब्रेक कर दे, ठीक है। तो वीकली चार्ट में हम साइडवेज टू बुलिश है, ठीक है, हो सकता है साइडवेज कैंडल मिले एक वीक में, हो सकता है बुलिश मिले। तो अभी हम आते हैं डेली चार्ट में। तो ये रहे हमारे पास डेली के चार्ट, ठीक है। इसको अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या दिख रहा है। सिंपल, मैं आपके सामने ड्रॉ करता जाऊंगा जो जो चीजें मुझे दिख रही हैं, ठीक है। मैं अभी पहली बारी वो कर रहा हूँ अभी एनालाइज, इसका ये खुल गया, ओके। ये देखो, ये जो है एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन चल रही है अच्छी खासी, ठीक है, जो ब्रेकआउट दिया था बट वो फेल हो गया, फेक ब्रेकआउट की तरह वापस अंदर आ गया। अभी ये फिर उसको ब्रेक करने जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही बैंक निफ्टी में भी दिख रहा है, ऐसा ही बैंक निफ्टी में भी दिख रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी जो ट्रेंड लाइन है वो मल्टी टाइम टेस्ट हो चुकी है, ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और जो चौथी पांचवी बार ब्रेक करने के लिए आ रही है, टच करने आ रहा है, ठीक है। और इसमें भी देखो, एक बार, दो बार, तीन बार कह लो, चार बार कह लो, ये पांचवी बार इसमें, चौथी और पांचवी बार इसमें भी आ रहा है। अभी अभी सीन क्या है कि ये जो है ये ऐसे डायरेक्ट ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। अभी ये ऐसे डायरेक्ट ब्रेक नहीं करेगा, हो सकता है यहाँ पे एक आध वीक इनसाइड कैंडल बनाए, एक दो दिन होल्ड करे, ठीक है। अगर ये यहाँ एक दो दिन या एक हफ्ता होल्ड कर गया, पांच छह दिन होल्ड कर गया, फिर ब्रेक करेगा तो अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा, ठीक है। फिर हमारा वीकली चार्ट के हिसाब से भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है वीकली चार्ट में। और अगर ये होल्ड कर गया तो इनसाइड कैंडल बनती हुई दिखेगी यहाँ पे। अगर एक हफ्ता होल्ड करेगा, चार पांच दिन इसी जगह में वोलेटाइल होता
और फिर अगर ब्रेक करेगा तो उसके बाद हमें डब्ल्यू पैटर्न में इनसाइड कैंडल दिखेगी पहले, फिर उसके बाद एक बुलिश कैंडल देखने को मिल सकती है, जो कि यहाँ पर भी दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही सेम इसमें भी है, ये भी यहाँ पर अगर कुछ टाइम होल्ड करे फिर ब्रेकआउट दे तो हमें इनसाइड कैंडल वाला सेटअप मिलेगा। अगर अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा कि अगर मान लो वीकली चार्ट में इनसाइड कैंडल नहीं बनना हुआ, डायरेक्ट बुलिश कैंडल बनना हुआ अगर, तो हमें फिर यहाँ पर ये 2-3 दिन होल्ड करता हुआ नहीं दिखेगा, मीन्स की पूरा हफ्ता होल्ड करता हुआ नहीं दिखेगा। फिर हो सकता है कि बस 1-2 दिन ही होल्ड करे, यहाँ पे 1-2 दिन होल्ड करे और 2-3 दिन बाद फिर ये ब्रेक कर दे। ठीक है, अच्छा खासा बड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ आ जाए और वो इसी हाई तक तो चला जाएगा 42,000 तक। ठीक है, तो हो सकता है फिर हमें एक बड़ी कैंडल यहीं से देखने को मिल जाए। ठीक है ना, तो इसी हफ्ते शायद मिल जाए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों में सेम तरह काम करेंगी। इसमें भी हो सकता है कि 1-2 दिन होल्ड करे, क्योंकि देखो अगर 1-2 दिन जो वीकली चार्ट में बुलिश कैंडल बननी है उसमें 5 दिन होंगे, है ना, तो 5 दिन में अगर 2-3 दिन यहाँ पे होल्ड भी कर गया तो भी कोई बात नहीं, है ना। अगर 5वें दिन भी बड़ा मूवमेंट आया, मान लो, या एक्सपायरी वाले दिन, चौथे दिन या 5वें दिन भी बड़ा मूवमेंट आया, तब भी वीकली चार्ट जो होगा वो पहले 4-5 दिन तो नीचे ही ट्रेड करता रहेगा, 4 दिन, अगर लास्ट दिन मूवमेंट आएगा तब भी वो ग्रीन कैंडल बन जाएगी, तो बुलिश हो जाएगा। ठीक है ना, तो हो सकता है इस हफ्ते में 5 दिनों में किसी दिन भी बड़ा मोमेंटम हो सकता है जहां फिर ये इनसाइड होल्ड ही करता रहेगा। ठीक है, वीकली चार्ट के हिसाब से तो ये सीन बन रहा है फिलहाल जो मुझे दिख रहा है। और इतना बड़ा मोमेंटम के बाद मुझे नहीं लगता कि ये डायरेक्ट ब्रेक करके चला जाएगा, हो सकता है थोड़ा सा ये होल्ड वोल्ड करके फिर जाएगा। अभी हम 15 मिनट में आ जाते हैं। अभी देखो अभी देखो ना कि अभी मैं इसमें लाइन्स वो निकाल देता हूँ जो हमने ड्रॉ कर रखी है ऐसे ही पहले से। इसका जो लॉजिक है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने ये क्या कहाँ कहाँ कौन कौन सी लाइन ड्रॉ करी है। देखो पहली लाइन तो ये वैसे स्टॉप स्पॉट पे ड्रॉ की, स्पॉट पे ड्रॉ की हुई है। ठीक है, और ठीक है, पहली लाइन जो है वो स्पॉट पे ड्रॉ करी है मैंने। ठीक है, उसके बाद ये जो रिसेंट हाई था, ठीक है, उस पे लाइन ड्रॉ कर रखी थी। ठीक है, और वो हाई के करीब उसने टच किया है तो वापस वहीं पे क्लोज हुआ है, तो एक ये लाइन थी। और एक जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था और यहाँ पे भी कुछ टाइम इसमें रुका था, वहां से एक्सटेंड किया, तो मैंने ये कि मेरे पास जोन आ रहा है छोटा सा। ठीक है, ये काइंड ऑफ नो ट्रेडिंग जोन कह लो। ठीक है, तो एक वो है, तो वहां से ये मैंने लाइन ड्रॉ करी। अगर ऐसे ही हम इधर आ जाए बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में अगर देखें तो ये बॉटम था इसका। ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा था मोटा मोटा सा। ठीक है, और ये इसका नेक लाइन था, वो लाइन ड्रॉ करी है इसने, ब्रेकआउट दिया था, रीटेस्ट किया और कंटिन्यू करने की कोशिश करी। ये लास्ट इस टाइम के लो था ये, और इस टाइम की हाई था इस दिन जिस दिन गैप डाउन खोला और यहाँ से ही गिरा था। तो ये लाइन एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा सपोर्ट कि 2-3 बार सपोर्ट लेने की कोशिश करी इसने, फिर ब्रेक कर दिया, रिटेस्ट करके नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद ये एक रिसेंट जो था स्विंग, इधर का लो, ठीक है, इधर का जो लास्ट स्विंग था वो उसको एक्सटेंड किए, तो ये एक हमारे पास ऐसे ही लाइन निकल कर आ रहा था जो कि ये फ्लो में ब्रेकआउट करके चला गया, और उसके ऊपर ये लास्ट स्विंग ये दिख रहा था उसके बाद, जो कि इसने अभी टच किया और वहीं पे ही क्लोज किया। ठीक है, तो ये सिंपल से इसका एनालाइज है। अभी इसका नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो आगे चलकर कुछ भी हो सकता है, वो देखते हैं क्या होगा। अभी हम आते हैं, और मुझे लग रहा है कि मुझे बड़ा चार्ट कर लेना चाहिए। निफ्टी में ही आते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में रहने देते हैं। देखो अभी क्या है कि ये ना यहाँ से काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाकर तो गया है, नेकलाइन से ब्रेकआउट दिया इसने ये मोमेंटम में अच्छा खासा, और ये इसी यहाँ पे अगर होल्ड किया है ना, इसी के ऊपर क्लोजिंग दिया है। अब दो चीजें, अगर तो गैप अप खुला, मान लो बड़ा गैप अप खुला, इसे बीच में खुला, तो अगर ऊपर जा रहा होगा तो जाने देंगे, वेट करेंगे कि वो ट्रेंड लाइन कहाँ से ब्रेक कर रहा है, या फिर एम पैटर्न कहाँ पे बना रहा है। ठीक है, वहां से हम फिर ट्राई करेंगे सेल करने का। ठीक है, तो ये यहाँ कहीं से ये वापस नीचे आपकी तरफ आ सकता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर ये बहुत बड़ा गैप खुल गया तो जो पहले को शूटिंग स्टार कैंडल को मिलेगी, शूटिंग स्टार कैंडल मिलेगी, वहां से ये डाउन साइड आ सकता है, तो ये इसको लो को टच कर सकता है। ठीक है, जहाँ इस हाई को टच कर सकता है, यहाँ कहीं तक वो प्रॉफिट बुकिंग की तरह आ सकता है, क्योंकि देखो इतना बड़ा नीचे क्लोज हुआ था, इतना बड़ा गैप अप खुला, और उसके बाद ट्रेंडिंग हो गया, एकदम से बड़ा मूवमेंट आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर
और ऊपर खुला गया या और ऊपर साइड में बीच में खुलकर ऊपर चला गया या डायरेक्ट ऊपर खुल गया, तो ये लोग सभी प्रॉफिट बुक करेंगे। ये इतने लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सपोर्ट लेगा। अभी सपोर्ट दो जगह से बने, अगर तुम्हारा साइडवेज खुलता है और यहाँ कहीं कुछ एम पैटर्न, जहाँ कुछ सेलिंग का कुछ भी हमें पैटर्न दिखा तो यहाँ से खुलकर नीचे आता है तो हम सेल वगैरह करेंगे थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग का प्लान करेंगे, क्योंकि जिस नेकलाइन को ये ब्रेक करके आया ना, इस डब्ल्यू पैटर्न की कह लो, जी सॉरी, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन जो ब्रेकआउट करके गया था, इसको रिटेस्ट करने आएगा तो हम इस डाउन साइड का प्लान करेंगे। अगर नीचे को आया, अगर ऊपर खुल गया बहुत बड़ा, तो हम शूटिंग स्टार कैंडल से वहां से भी प्रॉफिट बुकिंग का ही प्लान करेंगे। वो भी यहाँ तक आ सकता है, इसी जगह तक आ सकता है। ठीक है, यहाँ कहीं से। तो अगर ये बीच में यहाँ खुला तो बीच में कुछ नहीं करेंगे, उसको जाने देंगे। अगर ऊपर जा रहा होगा, जब फिर वो पैटर्न बना लेगा, कोई रेंज बना लेगा, ब्रेकआउट देगा, फिर वहां पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डाउन साइड फिलहाल तो प्ले करेंगे। अगर साइडवेज खुलकर ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो मैं उसको टच नहीं करूंगा, क्योंकि ऊपर की तरफ मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा गैप अप खुला हुआ है। उसके बाद इतना बड़ा मोमेंटम भी आया था 800-900 पॉइंट का, तो उसके बाद और ऊपर जाएगा तो मेरा थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो जाता है, तो मैं फिर उसमें ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता। तो इसको थोड़ा सा जाने दूंगा। अगर जा रहा होगा तो कहीं ना कहीं तो जाकर ये बेंड होना शुरू होगा। ठीक है, तो जहां से बेंड होगा मैं वहां पे डाउन साइड ट्रेड ही प्लान करूंगा। अब ऊपर की साइड का मैं और प्लान फिलहाल नहीं करूंगा, क्योंकि ऊपर थोड़ा डर लगेगा, थोड़ी साइकोलॉजी मतलब साथ नहीं देगी। ठीक है, ट्रेड करने के लिए डाउन साइड हमारा अच्छा बन रहा है व्यू कि प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए थोड़ी सी, है ना, 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से भी, ऐसा इस चीज सोचकर। तो अभी बैंक निफ्टी देखो, ये बैंक निफ्टी के लेवल्स थे जो हमने ड्रॉ कर किए थे। ये इस लास्ट टाइम यहाँ पे बहुत बार इसने होल्ड किया था इस लेवल को। ठीक है, तो अभी भी ये वहां पर ही क्लोज हुआ। ठीक है, इसने ब्रेकआउट दिया बट फेल होगा, प्रॉफिट बुकिंग हो गई, टाइम हो गया था, क्लोज हो गया, तो नीचे आकर क्लोज हुआ। मीन्स के प्रॉपर इसी लेवल के पास में ये क्लोज हुआ है। अभी सीधी सी बात है कि अगर ये गैप अप खुला, हो सकता है ये यहाँ कहीं खुले, और हो सकता है यहाँ से फिर कोई एम पैटर्न दिखे या कोई शूटिंग स्टार कैंडल मिली बड़े गैप अप के बाद। ठीक है, तो डाउन साइड आ जाएगा, तो ये यहाँ तक तो आ ही जाएगा। यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग का प्ले करेंगे हम, ट्रेड लेने का देखेंगे। ठीक है, अगर ये यहाँ से खुलकर ऊपर जा रहा होगा तो उसको जाने देंगे, उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जब यहाँ पर टच करेगा, यहाँ पे कुछ एम पैटर्न या शूटिंग स्टार कुछ मिलेगा, मैं वहां पे ट्रेड करने का प्रेफर करूंगा, कि वहां से फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी डाउन नीचे तक। ठीक है, अगर मान लो ऐसा नहीं होता और ये यहाँ से ही साइडवेज खुलकर नीचे की तरफ आता है, तो ये मुझे काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर भी दिखना शुरू हो जाएगा। इसके ब्रेकआउट के नीचे में थोड़ा सा ट्रेड प्लान करूंगा छोटा सा, जो कि यहाँ तक आ सकता है, इसी सपोर्ट तक आ सकता है। ठीक है, और ये इतने मोमेंटम का 50% पुल बैक होगा, यहाँ से फिर कंटिन्यू भी कर सकता है, लेकिन मैं डाउन साइड का प्लान करूंगा। ठीक है, अगर ये मान लो बहुत बड़ा गैप खुल गया, तो फिर तो वही शूटिंग स्टार पैटर्न, कुछ शूटिंग स्टार एम पैटर्न कुछ भी दिखेगा तो उसमें प्रॉफिट बुक का होगा, वो प्ले करेंगे। अगर ये साइडवेज खुलकर ऊपर जाएगा तो उसको जाने दूंगा, मैं ऊपर की तरफ कोई ट्रेड नहीं लूंगा इसमें फिलहाल। ठीक है, मैं प्रॉफिट बुकिंग का ही थोड़ा सा प्लान करूंगा। तो इसमें भी ये सिंपल ही मेरा एनालिसिस है, जो भी दिख रहा है फिलहाल। तो जो भी उसके रीजंस हैं, लॉजिक है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, वो आपको मैंने बता दिए। ठीक है, बाकी ऊपर की तरफ हम राउंड नंबर को ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा, 41,500, ठीक है, 800 और 600, ये सब थोड़े से ध्यान में रखने वाले लेवल्स हैं। ये लेवल्स कौन सा आ रहा है, 700, ये कुछ लेवल्स हैं जो थोड़े से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सो आई होप कि इस वीडियो में आपको क्लियर होगा, पूरा होगा कि हम कैसे प्लान करेंगे, क्या क्या चीज़ें देखकर पूरा हमने टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने पूरा इसको देखने की कोशिश करी। अब देखो एक और बात, जो हमें इनसाइड कैंडल का डिस्कस कर रहे हैं ना कि इनसाइड बनेगा, अब इसके बाद ये एक साइडवेज जोन है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम फंसा रहा था, हो सकता है अभी भी इसमें जाकर फंसा रहे, वर्टल होता रहे। ठीक है, थोड़ा वो ऊपर नीचे भी होकर, तो अगर यहाँ पे भी पूरा हफ्ता ये वर्टल होता रहा ना इतने एरिया में, तब भी शायद हमें वहां पे इनसाइड कैंडल मिल जाएगी वीकली चार्ट में, जो कि अच्छा होगा डब्ल्यू पैटर्न के बाद है। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको इसमें काफी कुछ सीखने को मिला होगा।